आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बुआ, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की रचना है। थोड़ा ऑप्शन को देखेंगे, इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ए को देखेंगे कौटिल्य। कौटिल्य ने किस पुस्तक को लिखा? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र को लिखा था। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखाया गया था, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। इंडिका, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का नींव किसने डाला? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने गुप्त वंश को नंद वंश को समाप्त पराजित करने के बाद नंद वंश का अंतिम शासक हुआ घानानंद को पराजित करने के बाद मौर्य वंश को स्थापना किया था। इसका ऑप्शन होगा वो बी नंबर। आइए, बिंदुसार। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था बिंदुसार था, और बिंदुसार के पुत्र का नाम हुआ बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। और महेंद्र था अशोक का पुत्र था। महेंद्र अशोक का पुत्र था, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पिता की आज्ञा लेकर श्रीलंका गए थे अपनी बहन के साथ, संघमित्रा और महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? कहने का मतलब है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? इसका आंसर होगा बुआ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कहा जाता है कि यूरोप का नेपोलियन किसे कहा जाता था? यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है, नेपोलियन को कहा जाता है। इसका जो क्वेश्चन बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। थोड़ा ऑप्शन के हम डिस्कशन कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश को क्या किया था, या मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। कनिष्क का जो वो कुषाण वंश के शासक है, कनिष्क कुषाण वंश के महान शासक है। इसका राज्यारोहण इसका राज्यारोहण 78 एडी को हिंदी में हम लोग कहते हैं ईस्वी। ये 78 एडी में हुआ था। कनिष्क के समय ही शक संवत की शुरुआत हुई थी। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, उस समय शक संवत का शुरुआत हुई थी। हर्षवर्धन के राज्य कवि बाणभट्ट थे। आज कवि बाणभट्ट है, जिन्होंने कादम्बरी, सही है, जिन्होंने कादम्बरी पुस्तक लिखी थी। समुद्रगुप्त के बारे में बता ही दिए, इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो वह महाजनपद थे कितने? महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपदों की कुल संख्या बाबू 16 था। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद थे वो थे मगध जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है। बिहार राज्य में
पड़ता है। आइए इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि शिलालेख में अशोक, यहाँ पे सॉरी गलती क्वेश्चन है, कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। कि शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो वो 13वां, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, इसमें 13वें या 13वां, या इसको 13वां भी अभी को कभी कभी मिलेगा। ये इनके राज के 8 वर्ष के बाद हुआ था, यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। और इसका जो चर्चा मिलता है इनके शिलालेख में 13वें शिलालेख में इस युद्ध की चर्चा मिलती है। तब वह हम एक क्वेश्चन अभी बताया है कि अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, तो वह ईसा पूर्व को हम लोग ईसा पूर्व को BC लिखते हैं, और BC में 100 से 1 के तरफ यानी कि घटते क्रम में होता है। तो इसका शिलालेख, इसमें आप 8 जोड़ दीजिएगा तो इसका आपको राजरोहण मिल जाएगा 269। तो अशोक का वो राजरोहण हुआ था 269 ईस्वी में। अशोक का राजरोहण कब हुआ था? अशोक का राज्यरोहण कब हुआ था? तब हुआ 269 BC यानी कि ईसा पूर्व। इसको हिंदी में कहते हुआ ईसा पूर्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कनिष्क की राज्यरोहण किस तिथि को हुआ था? तो पहले हम बता चुके हैं डिस्कशन में, कनिष्क का जो हुआ राज्यरोहण हुआ था, या इसको कभी कभी आपको राज्याभिषेक भी दे देता है, तो वह 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। एक कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक है। और इसमें 78 ईस्वी में जैसे संवत हुआ, एक चीज बता देते हैं, संवत हुआ 4 है, संवत 4 है। एक विक्रम संवत, एक शक संवत, एक हुआ गुप्त संवत और एक हिजरी संवत। अब सबका हम लोग थोड़ा डेट्स देख लेते हैं। ये 57 BC और ये हुआ 78 AD, ये हो गया 319 AD, या किसी जगह वो आपको मिलेंगे, इसका जो अथी मिलेगा, डेट्स मिलेगा 319 या 320 AD भी मिलेगा। AD को हम लोग हिंदी में ईस्वी कहते हैं। और हिजरी संबंध इसी समय जो इस्लाम धर्म का स्थापना मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब के द्वारा 622 AD में किया गया था। मोहम्मद पैगंबर साहब का जो ज्ञान के प्राप्ति 612 ईस्वी में हुआ था। 614 ईस्वी में, 612 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति होती है। 612 ईस्वी में मक्का के संबंध लोगों द्वारा इनको वहाँ से भगा दिया जाता था, जाकर सऊदी अरेबिया रह जाते हैं। वहाँ से अपने अनुयायियों के साथ 622 ईस्वी में इन्होंने इस्लाम धर्म का स्थापना करता है और पुनः मक्का मदीना आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बुआ। अशोक किस वंश का शासक था? बुआ अशोक किस वंश का शासक था? तो बुआ इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर होगा बुआ मौर्य वंश का। तो बुआ मौर्य वंश का अशोक शासक था। लेकिन मौर्य वंश का नींव किसने डाला था? तो इनके जो पिताजी के पिताजी थे यानी कि दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना
स्थापना किया था। नंद वंश का स्थापना हुआ, नंद वंश का स्थापना महापद्मानंद ने किया था। आई हुआ गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त, गुप्त वंश का स्थापना हुआ श्रीगुप्त द्वारा किया गया था। चोल वंश। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? वह स्वर्ण काल के नाम से कि जिस समय सोना के सिक्के का प्रचलन, शुद्ध सोने के सिक्का का सबसे अधिक प्रचलन किस वंश के शासनकाल में हुआ है, तो वह इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, गुप्त काल में। गुप्त काल में शुद्धतम सोने का सबसे अधिक प्रचलित हुआ था। मौर्य का बता दिए है कि मौर्य का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। मुगल को थोड़ा बता देते बुआ। मुगल जो पानीपत के प्रथम युद्ध में आते हैं, बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 पानीपत के युद्ध जीतने के बाद किया था। अंग्रेज का तो पता ही है, 1600 में कंपनी खोले थे ईस्ट इंडिया कंपनी। कुछ दिनों के बाद में 2 युद्ध होता है भारत में, प्लासी का युद्ध 1757 में, और बक्सर की युद्ध 1764 में। इस दोनों युद्ध में अंग्रेज की विजय होती है और संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बुआ। प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने किया था? प्रयाग प्रस्ती की जो वह रचना किया था, हरिसेन ने किया था। प्रयाग प्रस्ती की रचना हरिसेन ने किया था। पतंजलि के द्वारा लिखा गया पुस्तक है महाभाष्य। पतंजलि के द्वारा लिखा गया पुस्तक है महाभाष्य। बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है विशाखादत्त। बाणभट्ट के द्वारा जो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया पुस्तक वह हर्षचरित्रम और कादम्बरी है। कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक, कालिदास की क्या है जी? अरे रघुवंशम। कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक रघुवंशम है। आज गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है भाई। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो वह इसका आंसर होगा लक्षणाध्यक्ष। इसका आंसर होगा वह डी नंबर, लक्षणाध्यक्ष होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कुछ डिस्कशन लायक है नहीं कि आपको बताएं। राजतरंगिणी के लेखक बुआ कौन है? राजतरंगिणी का जो बुआ लेखक है कलहन है। राजतरंगिणी का लेखक कलहन है। और विशाखा दत्त द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था, वो विशाखा दत्त द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था, बताओ। मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था वो उस पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। बाणभट्ट का तो बताएं ही अभी, कादम्बरी है
और हर्षचरित में पतंजलि के द्वारा जो महाभाष्य पुस्तक लिखा गया है, डिस्कशन में बता दिए हैं, पहले स्किप करके देख लीजिएगा वीडियो। आइए नेक्स्ट में देखते हैं। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलता है? तो बुआ अर्थशास्त्र का पहले हम लोग लेखक देखेंगे। अर्थशास्त्र का लेखक विष्णुगुप्त या कौटिल्य, आइए कौटिल्य, या इसको बुआ चाणक्य कहते हैं, चाणक्य, या विष्णुगुप्त, तीनों इसी का नाम है। और इंडिका का जो लेखक है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। तो बुआ मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर हुए, और जो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त उनके गुरु हुए। तो जिनके दोनों रिलेशन में पड़ता है, तो वो इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा मौर्य वंश। ऐसे कौन तब आंसर का जवाब दीजिए ताकि पूरा आंसर ना दिखाई दे। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? वो अर्थशास्त्र का जो रचना हुआ था कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो वह इसका आंसर होगा सी नंबर, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अर्थशास्त्र का जो वह लेखक है, अर्थशास्त्र का लेखक विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, या आपको कभी कभी देखने को मिलेगा कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी मिलती है, तो वह इसका आंसर होगा सी नंबर, प्राग्ञ मौर्य काल की। गुप्त काल में बता दिए कि सोना का सबसे ज़्यादा प्रचलन हुआ था। मौर्य काल में बता दिए कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और अपनी पुत्री को श्रीलंका भेज दिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी शताब्दी से तो कुछ तो रिलेटेड है नहीं इस चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? वो अर्थशास्त्र के लेखक तो पहले ही बता दिए, कौटिल्य, या बुआ इसको देगा क्या, कौटिल्य या चाणक्य, या विष्णुगुप्त। गलत लिखा रहा है बुआ, विष्णुगुप्त। वेद व्यास के द्वारा वेद व्यास, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास महाभारत लिखे थे, यही पकड़ लीजिए। महाभारत किसकी रचयिता है? तो वेद व्यास की रचयिता है। वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे, ये सब पूछता नहीं है 12th में, तो चलिए इस सब पे हम लोग टाइम नहीं जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वह 16 महाजनपदों में से, महाजनपद पहले हम बताए थे, महाजनपदों की कुल संख्या बाबू 16 था, जिनमें सबसे शक्तिशाली जो थे मगध थे। और इस क्वेश्चन का जो वो आंसर एक बज्जी भी था, बज्जी, इसका आंसर हुआ गणसंघ। इसका आंसर 16 का आंसर हुआ ए, गणसंघ होगा। गणसंघ का मतलब होता है, गण मीन्स जनता और संघ मीन्स क्षेत्र हुआ आता है कि जनता का क्षेत्र। आए हुआ जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वह जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, इसका आंसर होगा वो बी, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा प्राचीनतम बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ था, यानी कि अशोक जो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा था, निम्न में से किस देश में वो प्रचलित नहीं हुआ था, इनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था? इस ऑप्शन के हिसाब से वो इसका आंसर होगा बी, ब्रिटेन में बाबू नहीं हुआ था। ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहते हैं। चलिए, पाटलिपुत्रा नगर का स्थापना किसने किया था? तो वह पाटलिपुत्रा नगर का स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा किया गया था।
पाटलिपुत्रा का स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा किया गया था। इनके पिता का नाम हुआ अजातशत्रु के पिता उदयन के पिता अजातशत्रु रहते हैं। उदयन के पिता जो हुआ अजातशत्रु के पिता बिंबिसार बुआ। ये सब आते हर्यक। ये सब किस वंश से बुआ संबंधित है बुआ? तो हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश को बुआ क्या कहा जाता है? एक ऑब्जेक्टिव नंबर बहुत VVI क्वेश्चन है। तो पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता का मतलब होता है कि पुत्र के द्वारा अपने पिता को हत्या कर दिया जाता है राज सिंहासन के लिए। ये राजा सब एक शादी नहीं करता, 4-4 5 शादी करता था। तो जो सबसे जो प्यारी पत्नी रही उनको, उनके बेटा को राजा बनाना चाहते थे, इसलिए इन समय मार पिटाई होता था। बिंबिसार जब हुआ, बिंबिसार इनके पिता का नाम है। अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार है। उदयन के पिता का नाम अजातशत्रु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका का रचना किसने किया था? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका का रचना मेगास्थनीज द्वारा हुआ था। कौटिल्य अर्थशास्त्र का रचना किया था अल्बेर्नी के द्वारा लिखा गया पुस्तक किताब उल हिंद है। प्राचीन भारत में धम्म का शुरुआत किस शासक ने किया था? तब वह धम्म जब अशोक ने कलिंग युद्ध जीतने से पहले एक अथी अपनाया था, भेरी घोष। भेरी घोष का वो अर्थ होता है युद्ध करना या युद्ध में विश्वास, युद्ध करना। और जब इन्होंने लगा कि जब 1 लाख आदमी को इन्होंने काट दिया 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में, कलिंग युद्ध जीतने के बाद इनको लगा कि अब मार झगड़ा करने में कोई अच्छा बात नहीं है, तो इन्होंने धम्म नीति अपनाया। कौन हुआ? धम्म घोष अपनाया। धम्म घोष का मतलब हुआ धर्म का प्रचार प्रसार कर। इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाए और शिलालेख बनवाना स्टार्ट कर दिया और अपने समस्त जनताओं को अपना पुत्र का समान मानते थे। आइए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का स्थापना किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य का पुत्र था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है। और कनिष्क का राज्यारोहण हुआ 78 ईस्वी में हुआ था, या इसको इंग्लिश में AD लिख लीजिए।